देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, क्या कह रहा हूँ मैं, फिफ्थ पॉइंट है कंडक्टर के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर और ऑन द कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। कैसा भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का हो, बिल्कुल क्लोज कंडक्टर के हमेशा फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिवली चार्ज है तो रेडियली या सरफेस के इनवर्ड। ठीक है, कैसा भी सरफेस का कंडक्टर ले लो आप, किसी भी पॉइंट के पास में वर्टिकली सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है बेटा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप है। ठीक है, तो एन कैप क्या है, आपकी सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि सर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट ऑफ कंडक्टर एंड एन कैप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। आपका चेक कर लो, कंडक्टिंग स्फीयर का निकाला था आपने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो उसको रख के देख लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा है। ठीक है ना। और लार्ज कंडक्टिंग शीट का तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो था ही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा है, किसी भी कंडक्टर किसी भी शेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जिस पॉइंट के बहुत क्लोज आप निकाल रहे हैं, बहुत क्लोज होना चाहिए कंडक्टर के पॉइंट, तभी किसी भी कंडक्टर में ट्रू है, तो जस्ट क्लोज उसके फील्ड इंटेंसिटी हमेशा और हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, डेरिवेशन में आप देख सकते हैं, कंसिडर ए वेरी स्मॉल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस of cross sectional area capital A and having point capital P as shown in the figure। ये पॉइंट P कंसीडर किया है इसके बिल्कुल क्लोज। ठीक है, और इसको सरफेस पर एक आ गया सिलेंडर, इस तरह का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिए बिल्कुल। ठीक है, जिसका ये वाला एरिया A1 बोला है, कर्व सरफेस एरिया A2 है, और अंदर जो एरिया है दैट इज A3 है। ठीक है, आप एरिया और क्रॉस सेक्शन दोनों के अंदर बाहर का सेम बोल सकते हो, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का सिलेंडर है, तो ये सरफेसेस दिखा दिए मैंने A1 A2 A3। तो ये जो क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस आपने बनाई है जस्ट पी पॉइंट को, पी पॉइंट जिसके जस्ट यहाँ सरफेस पर है, तो गॉस लॉ तो इस सरफेस के लिए भी वैलिड रहना चाहिए। ठीक है, गॉस लॉ तो इस सरफेस के लिए भी वैलिड रहना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ई वेक्टर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। तो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, A1 पे इंटीग्रेशन A2 पे A3 पे, ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू DA2 वेक्टर, इसलिए जीरो हो जाएगा। ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू DA2 वेक्टर, ये आपका डी ए हमेशा रेडियली आउटवर्ड है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, तो A2 से जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाला जो पार्ट है वहाँ तो फील्ड जीरो है, और बाहर जो पार्ट है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर है, तो A2 की वजह से तो इसलिए आपका जीरो हो गया है। और अब बच गए A1 और A3 बच गए, A1 जस्ट बाहर वाला, A3 जस्ट अंदर वाला। अब A3 कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है बेटा, समझ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है कि आपने कोई सिलेंड्रिकल सरफेस गॉसियन सरफेस मानी है, इस पर इंटीग्रल कर रहे हैं, तो A2 और A3 खत्म हो गया, केवल A1 बचा, तो A1 पर क्या हो जाएगा, E इंटू ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि आपका अगर ये एरिया इसका ए लिया है मैंने यहाँ पर, तो चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट की सिग्मा है, तो ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखो ए कट गया, फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। ठीक है, तो सिग्मा इज द नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी क्लोज टू द पॉइंट पी ऑन द कंडक्टर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो जो मैं आपको कह रहा था, कंडक्टिंग स्फीयर, कैसा भी कंडक्टर हो, यहाँ पे कोई शेप मैटर नहीं करी, देखो आप कहाँ मैंने डेरिवेशन में शेप यूज की, तो आप इसका एग्जाम्पल भी देख लो, कंडक्टिंग स्फीयर में आप लिखते हो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर,
क्यू को लिख दो सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, देखो फिर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई, ये लिखते हो आप सरफेस। तो कैसा भी कंडक्टर हो, कंडक्टर के जस्ट क्लोज जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस आपको सिग्मा पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी होता रहे, अगर सिग्मा आपको पता है तो आप बिल्कुल क्लोज फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर में लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज थी जो हम यहाँ आगे